Learning is actual goal of life. Example 13. Factorize 6x square plus 17x plus 5 by splitting the middle term, और दूसरा है by using factor theorem। तो हम लोग जो है पहले by splitting the middle term चलते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो देखो स्प्लिटिंग के लिए जब भी स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाएंगे उसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 इंटू 5, और फाइनली जो है इसको फैक्टराइज और करेंगे। 6 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको जो है इंटू 1 अगर फैक्टर में आएगा तो कर दोगे। फाइनली इसको इस तरह से एडजस्ट करना है जिससे जो हमारा मिडिल टर्म 17 है वो आ जाए। तो देखो 5 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 आएगा, और अगर इसमें दूसरा वाला टर्म सिर्फ 2 1 जा 2, इन दोनों को एक साथ कर लो 2 और 1 को, तो फाइनली ये 2 आएगा। तो देखो 15 और 2 मिलके 17 हो जाएगा। तो इन दो फैक्टर्स को मिला करके फाइनली आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। फाइनली इसमें 3x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2x। इन दोनों में जो है मैं 3x कॉमन ले रहा, 2x प्लस 5, और इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है, प्लस ब्रैकेट में 2x प्लस 5। अब देखो इन दोनों टर्म्स में जो है ये दोनों में है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, और दूसरे बचेगा क्या, यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से प्लस 1। तो फाइनली ये आंसर हो गया आपका। अब सेकंड मेथड जो है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपको इस पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है, तो p ऑफ x इसको ले लो। फैक्टर थ्योरम लगाने के लिए जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो x 6 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6, जिसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो फिर से वही पॉलिनोमियल बचेगा। अब क्या करेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसमें जो है हम फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो इसको हम QX ले लेते हैं, 6 को इग्नोर करते हैं, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे कि 5 अपॉन 6 को फैक्टराइज करेंगे पहले। तो देखो 5 अपॉन 6 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 5 को लिख सकते हो 5 इंटू 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे, एक आएगा 5 अपॉन 2, वो भी प्लस माइनस में, दूसरा प्लस माइनस 5 अपॉन 3, इसके बाद आएगा तीसरा 1/2, इसके बाद आएगा प्लस माइनस 1/3, और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो प्लस माइनस 1 कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरफ, और प्लस माइनस से तो टोटल 10 फैक्टर आए। अब आपको जो है सारे फैक्टर्स पे चेक करना पड़ेगा कि किस किस अरे नंबर पे जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। तो सबसे पहले प्लस 5/2 पे चेक करते हैं, q ऑफ x इज इक्वल टू प्लस 5 अपॉन 2। अब देखो x स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 6। एक चीज यहाँ पे देखो, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो इसको जोड़ोगे तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा।
एक का माइनस होगा तभी घट के वो जीरो आ सकता है। तो फाइनली अगर ये जीरो नहीं है तो इसको जब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू जो निगेटिव होगी उस पर ज़्यादा चांस है आने के। तो -5/2 पे चेक करते हैं। क्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5/2। तो x की जगह क्या आएगा, -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू एक्स की वैल्यू -5/2 प्लस 5/6। फाइनली ये आएगा 25/4। ये आएगा -17×5 85/12 और ये आएगा 5/6। तो इन सब का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो 4 3 जा और 3 आएगा, 4 3 जा 12, 3 आएगा 25 3 75। तो ये आएगा 75 माइनस ये आएगा 85 और प्लस ये आएगा 6 दूनी 12 2 पचे 10 यानी 10। तो फाइनली देखो क्या आएगा, 75 में 10 जोड़ोगे 85 और 85 कट जाएगा तो फाइनली आएगा 0/12। फाइनली ये 0 आ गया। ये जैसे ही 0 आया इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू ये 5, यहाँ पे 5/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे वो उसका फैक्टर हो जाएगा। जिस पर 0 आया वहां पे लिखेंगे दैट मीन्स x प्लस 5/2 इज द फैक्टर। अभी एक फैक्टर आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो फैक्टर आएंगे, x प्लस 5/2। और हमारे पास जो फैक्टर्स है वो क्या क्या थे, +-5/2 +-5/3 +-1/2 +-1/3। अब देखो हमने 5/2 पे चेक किया, 5/3 पे अगर आप चेक करोगे तो किसी पर भी जीरो नहीं आएगा, 1/2 पे भी जीरो नहीं आएगा, 1/3 में जीरो आएगा जिसमें नेगेटिव साइन आपको लेना है, पॉजिटिव लोगे तो सब प्लस में आके जीरो होगा ही नहीं। तो एक दूसरे केस में देखते हैं, क्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 का निगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, -1/3, क्योंकि पॉजिटिव लोगे तो प्लस में आएगा तो उसमें आएगा ही नहीं। और हमारा पॉलिनोमियल है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं +17/6x प्लस 5/6, यही है ना हमारा क्यू एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 रखना है तो क्या आएगा, -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। फाइनली आएगा 1/9। ये आएगा -17/18। ये आएगा प्लस 5/6। अब देखो इन तीनों का एलसीएम आएगा 36, नहीं 18 भी आ जाएगा। इनका एलसीएम 18 आएगा तो 9 2 जा 18 यानी यहाँ पे 2 आएगा -17 प्लस 6 3 जा 18 3 5 15 15। अब देखो 15 + 2 17, 17 - 17 0 हो जाएगा यानी 0/18। फाइनली ये 0 आ गया। इस बात से ये पता चला कि इसको अब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। सो x प्लस 1/3 इज द सेकेंड फैक्टर। है देखो p ऑफ x जो था वो था 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6, जिसमें जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, एक आता है x प्लस 5/2 और दूसरा आता है x प्लस 1/3। ठीक है, यही दोनों फैक्टर हमारे आए थे। तो फाइनली इसको कैलकुलेट कर लो। ये आएगा 6, ये आएगा मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 5 नीचे /2, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1/3।
और ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 1। फाइनली ये आ गया 2x + 5 और इधर आया 3x + 1। तो ये फैक्टर्स देखो वही आया, लेकिन इसमें जो है बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में आपको बहुत सारे जो है उसके फैक्टर मिल जाएंगे, सब पे चेक करना पड़ेगा किस पे जीरो आता है। तो यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे स्प्लिटिंग मेथड इज बेटर। यहाँ पे ये जान लो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इज बेटर देन फैक्टर थ्योरम।